नमस्कार आदाब, मेरा नाम अर्जुन है और आप द चकाचक देख रहे हैं। द चकाचक यानी आपकी खबरों का वो सटीक जरिया जहां आप न केवल खबर पाते हैं बल्कि पाते हैं एक अच्छी सी जानकारी। तो आज के दिन की कुछ जानकारी और खबर को जान लेते हैं। दिल्ली सरकार ने शराब पीने की उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यह कहा। उन्होंने कहा कि दिल्ली कैबिनेट ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही ये भी कहा कि दिल्ली में शराब की कोई सरकारी दुकान अब नहीं होगी और दिल्ली में अब कोई शराब की नई दुकान भी नहीं खुलेगी। इस नई आबकारी नीति का उद्देश्य टैक्स चोरी को रोकना है, ऐसा मनीष सिसोदिया ने कहा है। इस नीति से राजस्व में लगभग 20% की बढ़ोतरी की बात कही जा रही है। अब चलते चलते ये भी जान लेते हैं कि दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति है क्या और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। दरअसल यह फैसला सरकार की एक समिति की सिफारिश के बाद लिया गया है। समिति ने सिफारिश की थी कि पीने की न्यूनतम उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी जाए और ड्राई डे की संख्या भी साल में महज 3 दिन से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। इसके बाद दिल्ली की सरकार ने पिछले साल सितंबर महीने में आबकारी आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। अब इससे फ़ायदा क्या होगा ये भी जान लेते हैं। शराब दिल्ली में राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है। महज 2019-20 में ही शराब से करीबन 5400 करोड़ रुपए का राजस्व दिल्ली सरकार को मिला था और यही कारण है कि ये नया नियम इसके लिए लाया गया है। सरकार की समिति ने नई नीति के तहत बियर, वाइन और अन्य कम अल्कोहल वाले ड्रिंक्स को डिपार्टमेंटल स्टोर पर बेचने की सिफारिश की थी। अगली खबर भी दिल्ली से ही है। दिल्ली में जिस कानून को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल विरोध कर रहे थे, उस कानून को लोकसभा ने राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 को सोमवार को मंजूरी दे दी, जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल यानी एलजी की कुछ भूमिकाओं और अधिकारों को लेकर परिभाषित किया गया है। निचले सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि संविधान के अनुसार दिल्ली विधानसभा से युक्त एक सीमित अधिकारों वाला केंद्र शासित राज्य है। उच्चतम न्यायालय ने भी अपने फैसले में यही बात कही है। यह केंद्र शासित प्रदेश राज्य हैं। सभी संशोधन जो इस कानून में किए गए हैं वो न्यायालय के निर्णय के अनुरूप हैं। अपनी बात को जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि कुछ स्पष्टताओं के लिए ये विधेयक लाया गया है, जिसमें दिल्ली के लोगों का फायदा ही होगा और इससे इस कानून में पारदर्शिता आएगी। राजनीति को लेकर भी उन्होंने साफ स्पष्टता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से कतई नहीं लाया गया है, इसे केवल तकनीकी कारणों से लाया गया है ताकि किसी भी प्रकार के भ्रम की स्थिति नहीं रहे। मंत्री के जवाब देने के बाद लोकसभा ने ध्वनि मत से राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी। विधेयक को लेकर मंत्री जी का कहना था कि दिसंबर 2013 तक दिल्ली का शासन सुचारू रूप से चल रहा था और सभी मामलों का हल बातचीत से हो जाता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बहुत बार कई ऐसे मामले आए हैं जिनको लेकर उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में तक जाना पड़ा, क्योंकि कुछ अधिकारों को लेकर कोई स्पष्टता नहीं थी। तब जाहिर सी बात है कि इससे दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल के दिल पर चोट लगनी तय थी। विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों के अनुसार इस विधेयक में दिल्ली विधानसभा में पारित विधान के परिप्रेक्ष्य में सरकार का आशय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से होगा। इसमें दिल्ली की स्थिति संघ राज्य क्षेत्र की होगी, जिससे विधायी उपबंधों के निर्वाचन में अस्पष्टताओं पर ध्यान दिया जा सकेगा। इस संबंध में धारा 21 में एक उपधारा जोड़ी जाएगी। इसमें कहा गया है कि विधेयक में यह भी सुनिश्चित करने का प्रस्ताव किया गया है कि उपराज्यपाल को आवश्यक रूप से संविधान के अनुच्छेद 239 क के खंड 4 के अधीन सौंपी गई शक्ति का उपयोग करने का अवसर मामलों में चयनित प्रवर्ग में दिया जा सके। उक्त विधेयक विधानमंडल और कार्यपालिका के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों का संवर्धन करेगा तथा निर्वाचित सरकार और राज्यपाल यानी कि एलजी के उत्तरदायित्व को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के शासन की संवैधानिक योजना के अनुरूप परिभाषित करने का कार्य करेगा। तो ये विधेयक पारित हो चुका है। आप ये सारी जानकारी देख रहे थे thechakachak.com पर मेरे यानी अर्जुन के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।